जय गुरुदेव। भूद्रव्य सिद्धि क्या होता है? जी हाँ, एक और दुर्लभ प्रयोग के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूँ कि भूद्रव्य सिद्धि कैसे किया जाता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे किस तरह के आविष्कार कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि भूद्रव्य सिद्धि किस तरह से और कैसे गुरुदेव द्वारा लोगों को सिखाया गया। यह घटना भुवनेश्वर की है। वहाँ के भाई घनश्याम जी गुरुदेव के शिष्य और साधक हैं। गुरुदेव के प्रति उनके मन में अत्यधिक श्रद्धा है। उनके बाप दादा करोड़पति थे और काल का कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि सब कुछ बिक गया। घनश्याम जी के पास बाप दादा की हवेली के अलावा कुछ नहीं रहा। हम उन दिनों कलकत्ता से जगन्नाथपुरी जा रहे थे। भुवनेश्वर में गुरुदेव ने एक आध दिन रुकने का निश्चय किया, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से वे कभी गुरुदेव को अपने घर बुलाना चाहते थे। गुरुदेव को आया हुआ सुनकर वे वहां पहुंच गए थे और उनका अत्यधिक आग्रह था कि एक बार एक आध दिन के लिए ही सही उनके घर रुके। हम सब भाई घनश्याम जी के यहाँ गए और उनकी विशाल हवेली को देखा तो एहसास हुआ कि वास्तव में ही उनके पूर्वज अत्यधिक समृद्ध रहे होंगे। गजशाला, अश्वशाला इतनी बड़ी बड़ी थी कि शायद वहाँ 50-50 हाथी एक साथ खड़े होते होंगे। पर घनश्याम भाई अत्यंत विपन्न और दुखी थे। यहाँ तक कि सुबह का भोजन बनता तो शाम को भोजन की कोई उम्मीद नहीं रहती। इतना होने पर भी वे स्वाभिमानी थे और किसी के भी से उधार नहीं मांगते थे। उनके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा कर्ज हो गया था और कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि अब उनकी ज़िंदगी में यह कर्ज उतार सकेंगे। गुरुदेव ने कहा, इतनी दरिद्रता क्यों है? घनश्याम भाई ने आंखों में आंसू भरकर कहा, शायद प्रारब्ध का ही खेल होगा। मैं अपने पिता की संतान हूँ, जिन्होंने अपने हाथों से करोड़ों रुपए दान में दे दिए। सब मेरे पिता इंग्लैंड गए तो उन्होंने पानी का पूरा जहाज ही खरीद लिया था और उस पर 6000 पीपे गंगा जल भरकर साथ ले लिया था, क्योंकि वह गंगा जल ही पीते थे। जहाज में नौकर चाकर आदि की भीड़ थी। जब लंदन पहुँचे तो जिन होटल में ठहरे थे उसे खरीद लिया था। लगभग 4 महीने वहाँ रहे और रवाना होते समय वह होटल एक बैरे को उपहार स्वरूप दे दिया, क्योंकि उसने बहुत सेवा की थी। ऐसे पिता की मैं संतान हूँ और आज तो स्थिति यह है कि मैं आप लोगों को सही ढंग से भोजन भी नहीं करा पा रहा हूँ। उधार में लेता नहीं, जो कुछ बच गया है उसी को बेचकर जीवन निर्वाह कर रहा हूँ। पुरानी कलात्मक वस्तुएं, पीतल की वस्तुएं बची थीं, धीरे धीरे वह सब मैंने बेच डाली हैं और मैं पूरी हवेली को भी बेचूं तब भी मैं कर्जे से मुक्त ना हो पा सकता। गुरुदेव घनश्याम भाई के साथ पूरी हवेली में घूमे और बोले, तुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। भूल कर भी इस हवेली को बेचना मत। हवेली में इतना अधिक द्रव्य गड़ा हुआ है कि तो अपने पिता की तरह ही जीवन व्यतीत कर सकता है। घनश्याम भाई की आंखें आश्चर्यचकित से खुली की खुली रह गई। उन्हें भी यह विश्वास तो था हवेली में पूर्वजों का द्रव्य गड़ा होगा, पर उसके बारे में न तो कोई स्पष्ट संकेत था और न कोई जानकारी। गुरुदेव ने कहा, कार्तवीर्यार्जुन प्रयोग से गड़े द्रव्य का पता लगाया जा सकता है। अब ये कार्तवीर्यार्जुन प्रयोग ध्यान से समझें, यही नहीं अपितु यही कार्तवीर्यार्जुन प्रयोग को लोम विलोम गति से संपन्न किया जाए तो जमीन में चाहे कितना ही नीचे द्रव्य हो वह ऊपर आ ही जाता है और फिर 1 या 2 फीट की खुदाई करने के बाद ही वह द्रव्य प्राप्त हो जाता है। घनश्याम भाई की गुरु भक्ति और उसकी दरिद्रता को देखकर गुरुदेव का हृदय द्रवित हो उठा और उसी रात्रि को उन्होंने प्रयोग करवाने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन सुबह जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान करना था। रात्रि को उन्होंने मुझे आज्ञा दी, तुझे यह प्रयोग संपन्न करवाना है, मैं तेरे पास बैठा रहूँगा। पहले दिग्बंधन अवश्य कर लेना,
क्योंकि पुराने समय में जब जमीन में द्रव्य गाड़ते थे तो उस पर तांत्रिक क्रिया अवश्य संपन्न कर लेते थे, जिससे कि वह अवांछित व्यक्ति के हाथों में न पड़ जाए और चोर खोद कर न ले जा सके। शाम को गुरुदेव की उपस्थिति में ही मैंने दिग्बंधन क्रिया संपन्न कराकर कार्तवीर्यार्जुन प्रयोग संपन्न कराया। फिर हम गुरु भाई ने उसी विशिष्ट स्थल को 2 या 3 फुट खोदा तो उसमें से तांबे के बहुत से बड़े बड़े कलश निकले। 4-4 कलशों का कलश रखे हुए थे। कुल 16 कलश थे। वे हमने खींचकर बाहर निकाले। उसमें स्वर्ण मुद्राएं भरी हुई थीं। उस जमाने में भी उन सारी स्वर्ण मुद्राओं की कीमत 1 करोड़ के आसपास रही होगी। गुरुदेव ने कहा, सबसे पहले अपना कर्जा उतार लेना और फिर धार्मिक कार्यों में चित्त लगाते हुए अपने जीवन को आनंदपूर्वक व्यतीत करना। घनश्याम भाई से निकला हुआ यह द्रव्य गुरु के चरणों में रख दिया और कहा, आप जहाँ भी जिस प्रकार से चाहेंगे इसका उपयोग करें, यह तो आप ही का है। गुरुदेव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी प्रसन्नता तो शिष्यों की प्रसन्नता में ही है। यदि शिष्य सुखी और संपन्न है तो मैं भी स्वतः ही प्रसन्न हूँ। और बिना 1 पैसा भेंट स्वीकार किए प्रातः हम लोगों के साथ आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए। तो आपने सुना होगा गुरुदेव की कैसी है महिमा और कैसी है यह कार्तवीर्यार्जुन प्रयोग, जिससे भूगर्भ में कोई द्रव्य है या कोई खजाना है उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। लोग अकालिक लोगों को बेवकूफ़ बनाकर घर घर जाकर धन निकालने का आग्रह करते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाते फिरते हैं, क्योंकि ऐसी विधि तो सिर्फ गुरुदेव के पास थी, जो किसी के पास न भी है न किसी ने पाया है। अगर जो दिव्य धन को किसी को प्राप्त होना था तो स्वतः ही उसके नज़दीक आकर उसे दे जाता है, उसे सपनों में आके बता देता है। लेकिन अगर आपने कार्तवीर्यार्जुन सिद्धि कर रखी है तो आप जहाँ चाहेंगे वहाँ स्वतः ही धन अपने आप आकर आपको दर्शन दे जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा और किसी प्रकार की हानि या किसी की कोई बलि नहीं देनी पड़ेगी। यह है गुरुदेव की महिमा। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा कि इस तरह की दुर्लभ साधनाओं को मैं आपके सामने, इनके क्रियाकलापों को आपके साथ शेयर कर सकूं। फिर से मिलते हैं एक और दुर्लभ प्रयोग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।